हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे हिंदी के पेपर में कि लेखक और कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कैसे लिखे जिससे कि पूरा पूरा अंक मिले। तो दोस्तों, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज आप सभी बच्चों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड किस तरीके से चाहता है कि आप जीवन परिचय लिखें जिससे कि आपको पूरा पूरा अंक मिले। तो हम पूरा डिटेल में बताने वाले, क्योंकि बच्चों बोर्ड ने ही ये नोटिस जारी किया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरीके से लेखक और कवि का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय रचनाएं आपको लिखनी है। सब कुछ आज के वीडियो में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों का ये डाउट जो मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगे, जितने भी बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। जितना बताते चले उतना आपको साथ में करते हुए चलना है। साथ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में सभी बच्चे, अगर आप सचमुच में 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में 85% प्लस स्कोर करने के लिए, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बच्चों, आप सभी टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी क्लासेस चलते हैं उसमें आपका क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ होता है वो भी हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पर। साथ में आप सभी बच्चों की बेहतर तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो इसका भी लिंक बच्चों आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जुड़ जाइएगा। पूरे एक साल अच्छे से मेहनत करनी है हमें, जितना बताते उतना आप सभी बच्चों को करते हुए बढ़ना है, ठीक है। चलिए बच्चों, डाउट को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सभी बच्चों का यही कमेंट भी था कि सर किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाए जिससे कि जो है एग्जाम में पूरे पूरे अंक मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। तो कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके पेपर में हिंदी में आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में ही पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के क्रम में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। बच्चों यहाँ पर ध्यान सुनिए, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पेपर में अधिकतम शब्द सीमा कितना दिया, 80 शब्द में ही आपको जो है जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें बच्चों आपको 3 दिया रहेगा, देख सकते हैं लेखक में आपको देखिए 3 आपको दिया रहेगा, किसी एक का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। साहित्यिक परिचय अर्थात जीवन परिचय, ठीक है। और उनकी कृतियों यानी उनके जो रचना उनका उल्लेख करना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही ये आप करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 3 + 2 = 5 है। 3 नंबर आपको बच्चों किस पर मिलेगा, साहित्यिक परिचय पर, और 2 नंबर उनके क्या है, कृतियों पर, ठीक है। कृतियों पर इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मिलेगा। अभी हम आपको एक जीवन परिचय लेकर के दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है। आप अभी क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ख में बच्चों आप बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 के ख में भी आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं 5 अंक का ही आपसे है, यानी कि सिंपल सा है। 5 10 अंक बच्चों, 2 क्वेश्चन से आपके 10 अंक बिल्कुल मिल जाएगा। और 10 में 10 आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जो तरीका बताएंगे उसी तरीके से आप ले पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों 3 दिया रहेगा। एक आपको यहाँ से कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, तो कवि का साहित्यिक परिचय अर्थात जीवन परिचय, और उनकी कृति यानी उनकी जो कृतियां यानी रचनाएं हैं बच्चों, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये बच्चों रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगर कक्षा 10 वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये भी आप इसी तरीके से भी आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर अदर बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वो भी आप इसी तरीके से लिखिएगा। आप सभी का जो है साहित्यिक परिचय अर्थात जीवन परिचय जो सर्वमान्य होगा और पूरा पूरा अंक आपको मिलेगा। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे विशेष तौर पर भी ध्यान देंगे। तो जैसे कि प्रश्न जैसे आप लिखेंगे, जैसे आपका कॉपी मिल गया तो आप कैसे डालेंगे हेडिंग, आप यहाँ पर देंगे ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अब कौन सा क्वेश्चन 5 का क है, तो 5 का क लिखेंगे। किनका आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया था, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना, मान लो दूसरा नंबर का था, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं, ताकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा है ये, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं आपको जीवन परिचय लिखना है डॉक्टर
हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आप लिखें क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कौन सा आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, तो आप दूसरा और नाम डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों को आप करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा अंक मिलेगा। तो यहाँ पर आप डालेंगे दूसरा नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालेंगे। इसके बाद बच्चों पहला हेडिंग आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में बच्चों आपको क्या क्या लिखना है, सभी बच्चे आप कान खोलकर सुन लें। जीवन परिचय में आपको आप जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनका जन्म, ठीक है, और उनका स्थान, वो कहाँ पैदा हुए थे, माता पिता का नाम अगर पता है तो माता पिता का नाम आपको डालना पड़ेगा, और भाषा पता है तो भाषा आप डालिए। उसका उनका प्रमुख रचनाएं जरूर आपको डालनी है, और उनका मृत्यु कब हुआ था। बच्चों इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने कहा है, ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, बोर्ड ने ये कहा है कि आप जैसे जीवन परिचय लिखते आ रहे हैं वैसे आपको लिखना है, लेकिन आपको क्या है 80 शब्द में ही लिखना है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को। तो 80 शब्द में लिखना है, तो बच्चों मेन चीजें आपको लिखनी है जीवन परिचय में। तो जैसे जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, जन्म उनका कहाँ हुआ था, जन्म स्थान लिखेंगे, माता पिता का नाम पता है, भाषा, उनकी रचना, और लास्ट में उनका मृत्यु आपको लिख देना। तो जैसे हमने यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाला, अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंध का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। अब जन्म के बाद उनका सन अगर आ गया तो बच्चों इसको आप जैसे कि आप इसको पेपर में ब्लैक पेन से दिखा दीजिएगा, सन 1907 ईस्वी में बलिया। अब स्थान का पता है तो बलिया आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक में। बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव का नाम पता है तो गांव का नाम भी आप ब्लैक कर देंगे, या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो है श्री अनमोल द्विवेदी, जो कि ज्योतिष और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। और उनके आप इसके बाद इसमें आपका जीवन परिचय में क्या लिखना बच्चों, इनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम पता है तो वो आपको लिख देनी है, इनकी पढ़ाई क्या हुआ है वो लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इनका लास्ट में आप मृत्यु आप लिखेंगे, बस इतना ही जीवन परिचय में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मृत्यु आपको लिखना है कि 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह क्या इन लेखक का क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गए। तो ये आपको बस इतना ही लिख देना है। लेकिन जो बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया है बच्चों, वो ये किया है कि आप जीवन परिचय जैसे लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है बगल में ऐसे ब्रैकेट बना करके जो है, आप पहले ब्रैकेट मत बनाइएगा, पहले आप इस तरीके से लिखिएगा। जैसे जिन लेखक या कवि का लिखना है आप यहाँ पर हेड लिख देंगे डॉक्टर, जैसे लेखक का लिखना है तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी है उनका आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। जन्म उनका क्या हुआ था ये आप यहाँ पर लिखेंगे। स्थान क्या है, स्थान का नाम यहाँ पे लिखेंगे। माता पिता का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर पता है तो, जैसे पिता का नाम पता है तो श्री अनमोल द्विवेदी लिख देंगे। भाषा उनकी क्या रही, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे। रचनाएं में आप यहाँ पर 5-6 जो आपको रचनाएं याद है बच्चों, यहाँ पर आप जरूर लिख दीजिएगा। अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, कल्पना, ये सब लिख देंगे। मृत्यु लास्ट में बच्चों आप मृत्यु दिखा दीजिएगा कि वो कब मृत है। अब इतने से ही एग्जामिनर बच्चों समझ जाएगा कि बच्चे को सब कुछ पता है। 5 अंक का रहेगा तो 5 अंक आपको पूरा अंक दे देगा, ठीक है। या फिर दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा भद्दा अगर होगा फिर भी आपको बच्चों 4.5 अंक आराम से मिल जाएगा। यही बोर्ड ने कहा है कि आप जो भी साहित्यिक परिचय कवि या लेखक का लिखेंगे, आप जैसे लिखते आ रहे हो वैसे लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका जैसे जीवन परिचय आपने लिख दिया, उसके बाद उस लेखक का साहित्यिक योगदान, यानी कि उन्होंने साहित्यिक में क्या योगदान दिया वो इसके बारे में आपको लिख देना, ठीक है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो योगदान आप देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंध का इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। बाकी बच्चों उन्होंने अगर कोई जीवन अवार्ड भी पाया है तो इसी में आप लिख देंगे, जैसे कि द्विवेदी जी को साहित्यिक सेवा के लिए डी.लिट और पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। अगर यहाँ पर अगर अवार्ड मिला तो बच्चों इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, या फिर आप इसको जो है ब्लैक पेन से आप इसको दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। और इसका तीसरा आपका हेडिंग आ जाता है बच्चों रचनाएं। हेडिंग डालेंगे, इसमें उनका अगर निबंध संग्रह पता है तो लिख दीजिए। आलोचक में आलोचना साहित्य में उन्होंने क्या क्या किया है, इतिहास में उनका क्या क्या रचनाएं हैं, उपन्यास में उनकी क्या रचना है, संपादन में उन्होंने क्या किस किस का संपादन किया था वो आपको लिखना। अगर बच्चों ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, आप जो है आप रचनाएं में आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर आपको 100% पक्का मिलेगा आराम से पूरा। और लास्ट का वाला हेडिंग जो रहेगा बच्चों, हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि उस लेखक या कवि का हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है। तो हर आप किसी इसमें सिंपल से लिखना है कि जो भी आप कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं उनके बारे में
क्या करना, इनमें इनका बड़प्पन करना है, बहबाई करनी है। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखक को नवीन दिशा प्रदान की। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंध और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है या सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। बस थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि हमें 80 शब्द का ही ध्यान देना है। तो 80 शब्दों में लिखना है, तो इसको 80 शब्दों से बढ़ाकर 100 शब्द कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मेन पॉइंट हमें लिखना है। तो ये बच्चों यूपी बोर्ड द्वारा या फिर हम कह सकते हैं बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया था कि कैसे आपको किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाएं कैसे लिखनी, बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। ये बच्चों आप जरूर लिखिएगा बोर्ड पेपर में इसी तरीके से जैसे लिखते आ रहे हैं वो तो आपको लिखना ही लिखना है। बट यहाँ पर आप जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु, ये आप बच्चों ये छोटा सा ब्रैकेट बना करके लिख दीजिएगा। आपको नंबर तो इसी पर मिलेगा। इसमें थोड़ा भी आप गलत सही लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जब शॉर्टकट में यहाँ मिल जाएगा तो एग्जामिनर यहीं पर देखेगा और यहीं से आपको पूरा 5 अंक का रहेगा, तो 5 अंक पूरा आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था कि अगर बच्चों अगर आप लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि कैसे अब हमें बोर्ड एग्जाम में पेपर में हमें किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें कोई भी चेंजेस मत करिएगा, और ये बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आने वाले समय में हम जो है सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बताएंगे, और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक, आपके पेपर 2024 में आएगा। तो आप सभी बच्चे तैयार रहिएगा। सभी बच्चे अगर कोई भी कम भी पढ़ता है बच्चा, जो बता रहे बस कम से कम उतना आपको करते चलना है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए या इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको आंख मूंद करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिले चैनल से वो आप करना ही करना है। उतने से ही आप जो है आसानी से 85% प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, जो बताएंगे वही पेपर में आएगा। पिछली बार भी मैंने बताया था बच्चों को, और सभी बच्चों ने अच्छे शानदार तरीके से पेपर दे करके आए थे। ठीक है, विश्वास मानिए। और साथ में बच्चों आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जो है नए और पुराने, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे चैनल से जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दे रखा है, जरूर जुड़िएगा। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। जितने भी क्लास चलते हैं सबका क्लास का लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। PDF जो हमें प्रोवाइड करना होता है आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास का सब कुछ हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि हमारा 85% बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आपको आंख मूंद करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।